हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का पार्ट 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर रखा है और पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक संविधान संशोधनों को कंप्लीट किया था। तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बताए थे वीडियो के लास्ट में कि 101 से लेकर के 105 तक जो भी पुराने नए संशोधन हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा है आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे ताकि आप उसको जा करके देख लें, तभी आपको आगे का वीडियो समझने में आसानी होगी और यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अब जितना भी पूछता है वो नवीनतम संविधान संशोधनों से ही पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे अगर संविधान संशोधन आपसे पूछता है तो कि संविधान संशोधन क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि संसद जो भी संविधान लागू कर दिया गया है भारत के लिए, तो उसमें कोई भी अगर संशोधन करना हो तो उसके लिए हम लोग संविधान संशोधन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका अनुच्छेद 368 में दिया गया था। ये चीज़ भी हम लोगों ने देखा था। भाग 20 में इसके बारे में बताया गया है और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, ये चीज़ भी बताया गया था। और संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है, ये भी आपको बताए थे। और संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस पर संयुक्त अधिवेशन की चर्चा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये भी चीज़ आप लोगों को बताया था कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। अर्थात अगर कोई बिल है तो उस पर अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का साइन होता है तब जाके वो एक्ट बन जाता है। तो आप लोगों को ये भी चीज़ रखना है कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसको हिंदी में जैसे कि अगर बिल को कहिएगा तो विधेयक कहा जाता है और एक्ट को अधिनियम कहा जाता है। तो इस दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको याद रखना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था, चाहे वो साधारण बहुमत हो या फिर विशेष बहुमत हो या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा से मंजूरी हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग नया जो पढ़ने वाले हैं उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 100वां संविधान संशोधन क्या है। तो 100वां संविधान संशोधन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 100वें संविधान संशोधन में जो कि 2015 में हुआ था, इसमें भारत और बांग्लादेश इन दो देशों के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित ये संविधान संशोधन किया गया था। और इसको 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। इस चीज़ को अगर आप मैप पे भी देखें तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये इंडिया का मैप है और ये बांग्लादेश का मैप है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको एक पीला डॉट दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 3 बीघा कॉरिडोर का पॉइंट है और इसी को संशोधन करके ये जगह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हस्तांतरण हुई है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रख लेना है कि 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 101वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2016 का, इसमें जीएसटी के बारे में बताया गया है, अर्थात वस्तु और सेवा कर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है और ये पता होना चाहिए आपको कि जीएसटी एक तरह का एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको कि 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया था भारत में और इसकी अनुशंसा की थी विजय केलकर समिति के द्वारा। अगर बात आती है जीएसटी की तो जीएसटी काउंसिल के बारे में भी जान लीजिए। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछता है कि इसके बारे में अनुच्छेद 279 के ए में बताया गया है और इसमें ये बताया गया है कि ये इसका एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा और जिसके हेड जो होंगे वो वित्त मंत्री होंगे। ये चीज़ भी हमको याद रख लेना है कि इसके जो हेड होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। तो इतने सारे फैक्ट थे जो कि 101वां संविधान संशोधन से हैं। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है कि अगर 101वां संविधान संशोधन आपसे पूछता है तो वो जीएसटी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इस संविधान संशोधन में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, एनसीबीसी जिसको हम लोग कहते हैं, को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 338 के ख को जोड़ करके इसमें एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।
अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पहले हम लोग जैसे जानते हैं कि अनुच्छेद 338 जो था उसको हम आप लोगों को लिख के बता देते हैं कि अनुच्छेद 338 के बारे में आप लोग पहले भी बता चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया था, यानी कि NCSC के बारे में पहले से है। तो इसमें संविधान संशोधन किया गया था, पीछे आप लोग पढ़ रखे हैं 89वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 338 का ए बनाया गया था। और इस 338 के ए में जब इसको बनाया गया तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में गठन किया गया था, जो कि NCST के नाम से था। और इसी में फिर एक बार संशोधन किया गया था 102वां संविधान संशोधन, और इसके तहत बनाया गया था 338 का बी। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। और इसमें NCBC अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि जो 102वां संविधान संशोधन था 338 ए अनुच्छेद में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बनाया गया था 338 बी, जिसमें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 338 का संशोधन अनुच्छेद जो था उसमें संशोधन करके 89वां से 338 ए बनाया गया था, और फिर इसमें 102वां संविधान संशोधन से 338 का बी बनाया गया था, जो कि आरक्षण से संबंधित है। तो इस तरह से 102वां संविधान संशोधन हमने कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो 103वां संविधान संशोधन 2019 का। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसके बारे में हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो इसमें हुआ क्या है वो देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग जो है उसको आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए 10% का आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको EWS भी हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो EWS का 10% का जो आरक्षण है वो दिया गया है 103वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसको आप लोग एक चीज़ और इसमें याद रख सकते हैं, इसका जो मेन कंटेंट है वो पूछता है कि इसमें एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था। तो एक अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6, ये दो अनुच्छेद थे जो कि परीक्षा में भी पूछा जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है कि 103वें संविधान संशोधन से EWS का 10% का आरक्षण दिया गया है, और इस आरक्षण के तहत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को नया एक अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया था। ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद रख लेनी है। और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत में ये पहला ऐसा अनुच्छेद था जो कि आर्थिक रूप पर किसी को आरक्षण दिया गया था। तो ये चीज़ भी अगर आपको याद रख लेनी कि अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण कब मिला था, तो वो 103वां संविधान संशोधन 2019 था। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आशा है ये आपको कंप्लीट होगा। नेक्स्ट में बताया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019। तो ये अधिनियम जो है 2019 का, इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो SC ST के सीट थे इनका आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा हो या फिर राज्य विधानसभा हो, इन दोनों में जो SC ST का सीट था इनके सीटों की संख्या को रिजर्व कर दिया गया है 10 वर्ष तक के लिए, और इसको एक्सटेंड कर दिया है कि अगले 10 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया है कि ये आरक्षण रहेगा। और साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण काम किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात एंग्लो इंडियन का जो कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत ही, जिसमें बताया गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सीट मनोनयन से होता था और विधानसभा में, राज्य विधानसभा में 1 सीट होता था। तो लोकसभा का जो 2 सीट था और विधानसभा के जो 1 सीट थे, तो इनको अब खारिज कर दिया गया है। अर्थात अब इसको निरस्त कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियन के लिए ये सीट रिजर्व नहीं रहेंगी। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 में क्या हुआ था। इसमें 2 चीज़ें हुई थी। एक तो 10 वर्ष के लिए SC ST का जो आरक्षण है वो बढ़ाया गया था, और एंग्लो इंडियन का जो कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, और ये अभी तक का सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है, 105वां संविधान संशोधन 2021। तो 2021 का जो अधिनियम है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके तहत 102वां संविधान संशोधन जो अधिनियम अभी हुआ था उसमें सुधार किया गया था, और सुधार करके जो OBC एक नया आयोग बनाया गया था। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि NCBC बनाया गया था, जिसको कि 338 के बी में बनाया गया था। तो 338 के बी में जो NCBC आयोग बनाया गया था, तो इस OBC का निर्धारण करना
यानी कि निर्धारण करने का जो अधिकार था वो राज्य को प्रदान कर दिया गया था। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ओबीसी कैटेगरी में अब कौन कौन से कास्ट को रखा जाएगा इसका निर्धारण करने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। ये चीज़ किया गया था 105वां संविधान संशोधन में, और ये अभी तक का नवीनतम संविधान संशोधन है। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। साथ ही साथ चलिए कुछ देख लेते हैं फैक्ट इसके बारे में भी, जो कि ज़रूरी फैक्ट है। सदन में इसको किसने पेश किया था, ये प्रश्न भी कभी कभी पूछता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है कि जो वीरेंद्र कुमार थे इन्होंने ही सदन में इस बिल को पेश किया था, और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि वीरेंद्र कुमार ने इसको पेश किया था सदन में। और साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण होता है कि अगर ये नवीनतम है तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा से कब ये पारित हुआ था, तो 10 अगस्त के दिन इसको लोकसभा से पास किया गया था। राज्यसभा से पूछता है तो 11 अगस्त के दिन राज्यसभा से पास किया गया था, और उसके बाद जाके प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर हुआ था 18 अगस्त को। उसके बाद ये विधेयक अधिनियम बन गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण नवीनतम संविधान संशोधन, जो कि 101 से लेकर के 105 तक है, और इस वीडियो में हमने आपको पीछे से भी कुछ पढ़ा रखा है। तो चलिए इन सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 2014 से 2022 में हुए संविधान संशोधन, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहला तो 99वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015 का बनाया गया था, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में NJAC भी कहते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। और यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखते थे, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा से संबंधित था वो चीज़ था इसमें। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन। इसमें है कि वस्तु और सेवा कर यानी GST अधिनियम के बारे में बताया गया है। तो GST से संबंधित जो भी टैक्स लागू किए गए हैं वो 101वां संविधान संशोधन से है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि इसका बिल नंबर क्या है, तो वो भी आपको याद रख लेना है। अगर 101वां संविधान संशोधन है जो कि एक्ट है, अगर आपसे बिल नंबर पूछता है तो इसका बिल नंबर जो है 101 का 122 होगा। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 102वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात NCBC का गठन किया गया था, जो कि अनुच्छेद 338 के बी में है। ये चीज़ भी याद रख लेना है। और अगर इसका आपसे बिल नंबर पूछता है तो 102 का एक्ट जो है इसका बिल नंबर 123 है। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत हम लोग जानते हैं कि EWS का जो था शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण था, उसको लागू किया गया था। और अगर इसका बिल नंबर पूछता है तो 103वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है इसका बिल नंबर 124 है। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन में लोकसभा विधानसभा में जो SC/ST आरक्षण था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया था। इस चीज़ को याद रख लेना है आपको, जो कि 2019 में हुआ था। और 104वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है, अगर इसका आपसे बिल नंबर पूछता है तो बिल नंबर इसका 126 है। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है 105वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का अधिकार जो था वो राज्य को प्रदान कर दिया गया था, जो कि 2021 में किया गया था। और इसका अगर बिल नंबर आपसे पूछता है तो 127 है, जो कि लेटेस्ट है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि नवीनतम संविधान संशोधन क्या थे। तो इससे संबंधित जो आपका एक्ट है वो भी आपको याद रखना है, और एक्ट के साथ साथ अगर कभी कभी इसका बिल नंबर भी पूछ देता है तो वो भी आपको याद रखना है कि इसका बिल नंबर क्या है। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमने अभी तक जितना भी संविधान संशोधन था आपको करवा दिया है। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा गया है। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि देखें आप लोग की कितना कंसंट्रेशन से आपने इस वीडियो को देखा है और क्या चीज़ आपने सीखा है। प्रश्न है कि 101वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, अर्थात इसको आप लोगों को ये भी बताना है कि ये किससे संबंधित है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि यह कब हुआ था। तो जितना हो सके आप लोग इसके बारे में अगर जानते हैं तो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आप लोगों का ज्ञान वृद्धि साथ ही साथ हो।
तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़िए हम लोगों के साथ और मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।